कल्पना कीजिए, घना जंगल, अंधेरा, सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई तलवार की चमक। रास्ते से गुजरने वाला कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं था। उस जंगल में एक नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, रत्नाकर। वो कोई साधारण लुटेरा नहीं था, वह था एक निर्दयी डाकू, जो लोगों को लूटता, मारता और बिना पछतावे के आगे बढ़ जाता। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, यही रत्नाकर एक दिन बनेंगे रामायण के रचयिता, पूरे संसार के पहले कवि, आदि कवि वाल्मीकि। रत्नाकर जन्म से डाकू नहीं थे। कहा जाता है कि बचपन में जंगल में भटक गए और एक शिकारी ने उनका पालन पोषण किया। जीवन यापन के लिए उन्होंने शिकार सीखा, फिर शिकार से लूट, और लूट से हत्या तक पहुंच गए। उनके लिए पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, ये सब शब्द बेकार थे। उनका एक ही नियम था, परिवार के लिए जो करना पड़े करूंगा। एक दिन जंगल से गुजर रहे थे महर्षि नारद। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया। हथियार उठाकर कहा, जो कुछ है दे दो, वरना जान चली जाएगी। लेकिन नारद जी डरे नहीं। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, रत्नाकर, तुम ये पाप किसके लिए करते हो? रत्नाकर बोले, अपने परिवार के लिए। पत्नी, बच्चे, सब मेरे भरोसे हैं। नारद जी ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? रत्नाकर हंसे, बिल्कुल, मैं उनके लिए कर रहा हूं। नारद जी बोले, जाकर पूछ लो, क्या वे तुम्हारे पापों का बोझ भी उठाएंगे? रत्नाकर घर पहुंचे। एक एक करके पत्नी, बच्चों, माता पिता से पूछा, मैं जो पाप करता हूं, क्या तुम उसका फल मेरे साथ भोगोगे? उत्तर ने उनकी दुनिया हिला दी। सबने कहा, हम तुम्हारे खाने के भागीदार हैं, पाप के नहीं। उस क्षण रत्नाकर के भीतर कुछ टूट गया। जिस परिवार के लिए वे पाप कर रहे थे, वही उनके कर्मों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। रत्नाकर भागते हुए वापस नारद जी के पास आए, गिर पड़े उनके चरणों में, मुझे बचा लीजिए, मुझे इस पाप से मुक्त कर दीजिए। नारद जी ने कहा, राम नाम जपो। लेकिन रत्नाकर इतना पाप कर चुके थे कि वे राम भी नहीं बोल पा रहे थे। नारद जी बोले, तो मरा मरा जपो। रत्नाकर ने मरा 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 जपना शुरू किया। जपते जपते वही राम राम बन गया। वे ध्यान में लीन हो गए। इतने वर्षों तक बैठे रहे कि उनके चारों ओर चींटियों ने बांबी बना दी। संस्कृत में बांबी को कहते हैं वाल्मीकि, और वहीं से उनका नाम पड़ा। वाल्मीकि, तपस्या से शुद्ध हुए मन में करुणा जागी। एक दिन उन्होंने देखा, एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। दूसरा पक्षी तड़प रहा था। उस पीड़ा को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः एक श्लोक निकला। यही बना संसार का पहला श्लोक, और वहीं से जन्म हुआ काव्य का। बाद में भगवान ब्रह्मा ने उन्हें रामायण की रचना का आशीर्वाद दिया। एक डाकू अब भगवान राम की दिव्य कथा लिख रहा था। रत्नाकर से वाल्मीकि की यात्रा हमें क्या सिखाती है? कोई भी इंसान इतना गिरा हुआ नहीं कि उठ न सके। सच्चा पश्चाताप जीवन बदल देता है। नाम स्मरण में वो शक्ति है जो पापी को भी महर्षि बना दे। अगली बार जब आप रामायण का नाम लें, याद रखिए, ये कथा उस व्यक्ति ने लिखी जिसने अंधकार की गहराई भी देखी और प्रकाश की ऊंचाई भी। यही है महर्षि वाल्मीकि की असली महागाथा।